40 रुपये मांगते मांगते इन्हों पैसे नहीं देगा, उसने लपड़ लपड़ मारने शुरू कर दिए। चारों तरफ से सबने घेर लिया था। मेरा भतीजा मेरे को बचाने के प्रयास पूरा कर रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे को पीटना स्टार्ट कर दिया। मेरे पे एक तरीके से जान हमला कर दिया। पहले ही फील्डिंग बैठा चुकी है हमारी कि ये इधर से आएंगे, मतलब मैं छोटे से विवाद में सीआईएसएफ के जवान को बुरी तरह से पीटा गया है। गलती इतनी थी कि उनके जो भतीजा है वो अपने दोस्तों के साथ बॉल से खेल रहा था और बॉल फट गई थी। बस कुछ मैच की हार जीत का मामला था, उसमें विवाद बन जाता है। पहले वो भतीजों को मारने की कोशिश करते हैं, पीटने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही अपने वो चाचा के साथ वापस लौट रहा था शाम को, ये माजरा दोपहर का था, मगर जब शाम को दोनों चाचा भतीजे वापस लौट रहे थे उसी दौरान उनको रोक लिया जाता है और बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की जाती है। ये तमाम जो घटना है सीसीटीवी में कैद भी हो चुकी है। चलिए उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं चांदपुर का रहने वाला हूँ। हाँ। हमारे थाना कोतवाली नगर लगता है। हाँ। और मैं जो नहीं कल छुट्टी से आ रहा था तो मैंने फिर अपने भतीजे को फोन किया। कहाँ छुट्टी? आपकी ड्यूटी कहाँ है? मैं दिल्ली में सब इंस्पेक्टर हूँ। दिल्ली से मेरा पोस्टिंग है। मैं वहाँ से छुट्टी से आ रहा था। अच्छा। मैं जैसे ही छुट्टी से आ रहा था रास्ते में मैं बीच रास्ते में इसको फ़ोन किया, मैं अपने भतीजे को दुष्यंत को, कि मुझे आप रोड से पिकअप कर लें। तो मेरा भतीजा तुरंत बाइक को लेके रोड पे पहुंच चुका था। जैसे ही वो रोड पे पहुंचा था मैं तुरंत वहाँ गाड़ी में से उतरा। गाड़ी में से उतरने के बाद में मैं जो नहीं तुरंत अपने भतीजे की मोटरसाइकिल पर बैठ के सीधा मैं अपने घर के लिए मार्च कर गया। मार्च करने के बाद बीच में एक मंदिर के पास में कुछ 6-7 लोगों का एक ग्रुप बैठा था। वो जो नहीं इसको जैसे टर्निंग पॉइंट से गाड़ी को टर्न किया, वो उन्होंने देख के इसको गाली गलौच माँ बहन की देने स्टार्ट कर दिए और रोको ऐसे बोले। तो मेरे भतीजे ने गाड़ी को रोका। मैं जो नहीं तुरंत गाड़ी से उतरा। मैं बोला भाई क्यों गाली बक रहे हो, क्या कारण है? मैंने उनसे पूछने करने का प्रयास करा और उन्होंने मेरे को भी गाली दिया। फिर साथ ही मेरे को एकदम उन्होंने मेरे को पीटना स्टार्ट कर दिया। मेरे पे एक तरीके से जान हमला कर दिया। कितने लोग थे टोटली? लगभग 6 से 7 लोग थे। कोई पुरानी रंजिश है तुमसे? क्या मामला है इतना जो है? वो मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। क्या नाम तुम्हारा? दुष्यंत कुमार। हाँ। मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। उन्होंने हमारे जैसा, मैं अकेला गया हूँ अपने घर से, उन्होंने पहले ही फील्डिंग बैठा चुकी है। बॉल का झगड़ा था तुम्हारा? बॉल का झगड़ा नहीं है, जो उन्होंने मार लगाई है उनसे कोई मैटर नहीं है। वो उन्हें हम जानते नहीं है। उन्होंने तो हाथापाई ज़्यादा कर दिया हमारे साथ, उन्हें हम जानते नहीं है। उसको जानते हैं, एक से मैटर था हमारा गोलू से। अच्छा। उससे उसने आगे गोलू से क्या मैटर था? गोलू से ये मैटर था कि वो हमसे पैसे मांग रहा था आगे। क्या? उस पर दुकान पे आगे सरदार जी। किस चीज के? वो पैसे मांग रहा था अपने बैट के, पैसे मांग रहा था मैं अपने। बॉल फट गई थी, वो क्या था? बॉल हमारी थी, फट गई थी, हमारी थी बॉल तो, लेकिन बैट के पैसे मांग रहा था। कितने? 40 रुपये। 40 रुपये मांग रहा था वो। अच्छा। 40 रुपये मांगते मांगते पैसे नहीं देगा, उसने लपड़ लपड़ मारने शुरू कर दिए और 3-4 जने थे उनके साथ। ये दोपहर की बात? हाँ, दोपहर की बात है। वकील साहब के कैमरा में 3-4 जने मंदिर पे आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, दिन की भी है? हाँ। और शाम को जो हुआ है वो शाम को चाचा जी ने मेरे ने फोन करके बुलाया है। मैं आके ले जाओ। वो ड्यूटी से करके आ रहे थे ड्यूटी, मैं उन्हें लेने के लिए गया था। तो इधर से ही उन्होंने फील्डिंग पहले ही बैठा चुकी है, हमारी कि ये इधर से आएंगे। मतलब मैं इधर से गया हूँ अकेला, उधर से ये सोचेंगे कि ये अकेला आ रहा है, इसकी फील्डिंग बैठा लें। अच्छा, इन्हें पता नहीं था कि चाचा भी साथ आ रहे हैं? हाँ, चाचा भी साथ आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, हमारी बाइक को रोक लिया। कहने तेरी बहन का भोसला है, ऐसा करके उन्होंने हमें रोका। फिर चाचा जी ने कही कि बहन की गाली कैसे दे रहा है। ये बहन की गाली जो इन्होंने दी है उसकी वजह से हमने अपनी बाइक रोकी है। उसके बाद में इन्होंने कहने के बाद में
बावजूद में इनका गालीबान पकड़ के इन्होंने रैप्टे बजाने शुरू कर दिए, लात घूंसे बजाने शुरू कर दिए। तो वहाँ कोई बचाने वाले नहीं आए आपको जब हम मार रहे थे? सीसीटीवी में मैं देख रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आ रही है उसमें काफी आपके ऊपर एकदम बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। सर उस समय जो ने इसलिए बचाने नहीं आया कोई भी, क्योंकि मैं जो ने चारों तरफ से सबने घेर लिया था। मेरा भतीजा मेरे को बचाने के प्रयास पूरा कर रहा था, लेकिन उस समय जो ने उन्होंने मेरे को बहुत जाम मतलब कि मेरा देखो, आप देखो मेरा इस सिर कितना बुरी तरह से फाड़ दिया है आप। और किस चीज से फाड़ा है? इन्होंने मेरे जो ने कड़े बजाए हैं, बुरी तरह से बजाए हैं, बहुत ज़्यादा बजाए हैं। और अचानक से जब हमारे जहाँ बजाया है उनके घर के सामने, तो हमारे वकील हरिंदर चाचा लगते हैं, उनके वो तुरंत दरवाज़ा खोले हैं। जैसे वो दरवाजे खोले हैं तो सारे के सारे जो नहीं फिर मेरे को छोड़ दिए हैं। फिर छोड़ने के बाद में फिर भी मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं कि तेरे को मार देंगे, उठवा देंगे। उन्होंने ये की थी वकील साहब ने कि पुलिस बुला लो, जब जाके वो शांत हुए थे, नहीं तो शांत नहीं हुए थे वो। अच्छा। नहीं जान से मार देते वो। हाँ, जब पुलिस का नाम लिया था, रिपोर्ट का नाम लिया था, जब वो वहाँ से गए हैं। अब थाने गए थे आप? जी मैं थाने गया था। थाने में से जो ने मेरे को साथ एक दीवान जी भेजे थे हॉस्पिटल। उन्होंने हॉस्पिटल में आके जो ने जो भी जांचें होती हैं पूरी सारी जांचें करने के बाद में मेडिकल टेस्ट, फिर उन्होंने मेरा ड्रेसिंग कराया है फर्स्ट स्टेज का। फिर उसके पुलिस ने कार्रवाई चालू कर दी है ना? जी, पुलिस ने कार्रवाई तो चालू कर दी है और उन पर कार्रवाई होनी भी लाजमी है। मगर बड़ी बात यह है कि योगी राज में इस तरह से अगर गुंडे हावी होंगे कि सीआईएसएफ के जवान के ऊपर, वो भी इंस्पेक्टर है, उसके ऊपर वो लोग हावी हो गए, और बामुश्किल अगर वहां से जो सामने मकान है सीसीटीवी फुटेज में जैसे देखा जा सकता है, अगर गलती से वो ना निकले और इन्हें बचाने का प्रयास ना करे तो हो सकता है कि कोई अनहोनी घटना भी वहां हो सकती थी। चलिए फिर देखते हैं कि इसमें पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है।